हेलो एवरीवन। आज हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चालू करने वाले हैं। तो पहले आपके बुक में से जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले तो देखिए, यहाँ पे लिखा है अमर बिल्डर्स औरंगाबाद इज़ एंगेज इन टू कॉन्ट्रैक्ट विथ ए एंड बी। अभी ये जो अमर बिल्डर है उसके दो कॉन्ट्रैक्ट है, एक ए एंड बी। ड्यूरिंग द ईयर 14-15 द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल ऑन 31 मार्च 2015 इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ए। अभी ये जो इंफॉर्मेशन दी है वो कॉन्ट्रैक्ट ए के बारे में दी है। तो वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या बोला है, 6 लाख रुपये। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लाख। मटेरियल इशू टू कॉन्ट्रैक्ट 1,60,000। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। अभी मटेरियल इशू टू कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में अभी तो कुछ नहीं करेंगे, फिर बाद में देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 6 लाख रुपये। अब मटेरियल इशू टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये साइट पे इशू हुआ है तो डेबिट में लिखेंगे 1,60,000। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, जो मटेरियल है वो स्टोर को रिटर्न कर दिया मतलब क्रेडिट में लिखेंगे। मटेरियल ऑन साइट 31 मार्च 2015। मटेरियल अभी साइट पे कितना मटेरियल बचा है, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, 22,000। मटेरियल ट्रांसफ़र टू कॉन्ट्रैक्ट बी। अभी यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ए से मटेरियल कहाँ ट्रांसफ़र किया है, बी में, ये भी क्रेडिट में जाएगा। डायरेक्ट लेबर, चार्जेबल एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस पेएबल, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड हायर ऑफ स्पेशल मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, प्लांट इंस्टॉल एट साइड। अभी ये जो है हायर ऑफ स्पेशल मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तक, ये सब डेबिट में लिखेंगे, ये सब खर्चे हैं। अभी क्या हुआ, यहाँ पे क्या लिखा है, प्लांट इंस्टॉल एट साइट एट कॉस्ट। फिर कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट एट सर्टिफाइड, ये वर्क अनसर्टिफाइड है। ठीक है, वर्क, इसको क्या बोलेंगे, वर्क अनसर्टिफाइड। प्लांट इंस्टॉलेशन चार्जेस, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड and value of plant on 31st March 2015, cash received from contracting। यहाँ तक खोला है उन्होंने। और फिर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट ए अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। अभी मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। ओके, मटेरियल इशू। कितना मटेरियल इशू हुआ है यहाँ पे, 1,60,000। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, मतलब अभी ये स्टोर को रिटर्न कर दिया, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स। कितने का मटेरियल रिटर्न कर दिया उन्होंने, 4,000 का। ठीक है, अभी फिर क्या बोला है उन्होंने, मटेरियल एट साइट, बाय मटेरियल एट साइट। मटेरियल एट साइट मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। अभी मटेरियल एट साइट कितना दिया है, 22,000। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, मटेरियल ट्रांसफ़र टू कॉन्ट्रैक्ट बी बाय मटेरियल ट्रांसफ़र टू कॉन्ट्रैक्ट बी। अभी कितने का मटेरियल ट्रांसफ़र किया है, 9,000। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला है टू डायरेक्ट लेबर। ठीक है, टू डायरेक्ट
डायरेक्ट लेबर उनके कितने हैं? 1,40,000, ठीक है। तो अभी फिर क्या है, चार्जेबल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, जितने भी खर्चे हैं वो डेबिट में लिखेंगे हम। मैंने पहले भी बोला है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जस्ट लाइक नॉमिनल अकाउंट। बल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कितने हैं वो चार्जेबल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग? 6,000। अभी फिर यहाँ पे क्या है, टू वेजेस पेएबल 2,000, टू डायरेक्ट लेबर सॉरी, यहाँ पे मैंने ये लेबर नहीं है, एक्सपेंस है। हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं? 60,000। ओके। अभी फिर यहाँ पे हायर ऑफ स्पेशल मशीनरी टू हायर ऑफ स्पेशल मशीनरी, यहाँ पे मशीनरी रेंट पे ली है, उसके हायर चार्जेस यहाँ पे डायरेक्टली लिखने के हमको 10,000 रुपीज़। ओके। अभी फिर उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की अमाउंट है 25,000। ओके। अभी यहाँ पे प्लांट इंस्टॉल एट साइट एट कॉस्ट कितना है? प्लांट इंस्टॉल एट साइट 75,000, ठीक है। टू प्लांट, ओके, डायरेक्टली यहाँ पे 75,000 लिख देंगे। फिर अभी प्लांट इंस्टॉलेशन चार्जेस है, टू प्लांट इंस्टॉलेशन चार्जेस, प्लांट की इंस्टॉलेशन चार्जेस है 5,000 रुपीज़। ओके, मतलब ये टोटल प्लांट 80,000 का है। उसके बाद में अभी क्या है, जो प्लांट एट द एंड ऑफ जो अकाउंटिंग ईयर हम अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होने पर हम जो बुक्स क्लोज करते हैं, तब प्लांट का वैल्यू कितना रहेगा, बच गया है साइड पे? बाय प्लांट एट साइट, इन्होंने डायरेक्टली दिया है, हमको डिप्रिसिएशन माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली दिया है 65,000। अभी यहाँ पे देखिए 75,000 प्लांट का वैल्यू है, फिर इंस्टॉलेशन के 5,000, और साल के एंड में कितना प्लांट बचा है? 65,000, मतलब ऑलरेडी डिप्रिसिएशन माइनस करके यहाँ पे बचा है। तो सेम लाइक हम यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि टू डिप्रिसिएशन 15,000। तो हम जितने कॉन्ट्रैक्ट ए के लिए जितने खर्चे हुए हैं, ये सब का टोटल करेंगे और उसमें से क्रेडिट टोटल माइनस करके जो बैलेंस बचेगा उसको हम कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, ठीक है। अभी ये टोटल कितना आता है देखते हैं, कितना है? 1,60,000, 1,40,000, 6,000, 2,000, 60,000, 10,000, 25,000, 75 और ये 5,000, तो उसका टोटल आता है 4,83,000। ओके, यहाँ पे भी लिख लेंगे 4,83,000। उसमें से ये सब माइनस किया, 4,000, 22,000, 9,000, 65,000।
माइनस किया तो बैलेंस बचता है 3,83,000। ओके, इसको हम बोलेंगे बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द डेट कैरिड डाउन। ठीक है, अभी ये कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरिड डाउन यहाँ पे लिखेंगे टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द डेट ब्रॉट डाउन। अपना कितना आया है 3,83,000। ठीक है, अभी यहाँ क्रेडिट पे हम लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस। ये लिखेंगे वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और बी में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। अभी यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड कितना बताया हमको, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 4,20,000। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड का कितना है 23,000। ओके, 4,20,000 और 23,000 इसका टोटल आता है 4,43,000। 4,43,000, और जो बैलेंस बचता है उसको हम बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट अभी नोशनल प्रॉफिट 60,000 आ जाएगा। ओके, अभी ये नोशनल प्रॉफिट यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट। कितना है 60,000। ओके, इसका कुछ पार्ट P&L को जाएगा, P&L अकाउंट, और टू रिजर्व। ये ट्रांसफ़र करने के बाद हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कितना अमाउंट P&L को जाएगा और कितना रिजर्व को, इसके लिए हमको वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। देखते हैं, वर्किंग नोट। फर्स्ट, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, अभी परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालेंगे, अपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज इक्वल टू 6 लाख। ओके, और वर्क एंड वर्क्स सर्टिफाइड अमाउंट क्या है 4,20,000। हम क्या करेंगे, 4,20,000 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100, तो कितने परसेंट आता है 70%। 70% मतलब मोर देन 50%। तो कितना अमाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे, 2/3 ऑफ नॉशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, अभी सेकंड वर्किंग नोट,
amount to be transferred to P&L account. 2/3 of notional profit into work certified upon सॉरी, अभी यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड ये गलत हो गया मेरे से, सॉरी सॉरी सॉरी। अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, अभी 2/3 नॉशनल प्रॉफिट कितना है अपना 60,000, ओके, इनटू अभी यहाँ पे प्रॉब्लम पे सबसे एंड में बताया है कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी कितने हैं 3,78,000, ओके, और वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ है अपना 4,20,000। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद अमाउंट आता है 36,000, ओके। अभी ये 36,000 हम P&L को ट्रांसफ़र करेंगे, 36,000। अभी बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे डालेंगे, रिजर्व को 24,000, ये 60,000। आई होप आपको ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन समझ में आ गया होगा। पहले तो हमने क्या किया, जो भी एक्सपेंसेस है सब हमने और जो बैलेंसिंग फिगर है सब देखे। जो बैलेंसिंग फिगर है हमने उसको बोला कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और फिर कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से फिर हमने देखा कि वर्क सर्टिफाइड कितना है, नोशनल प्रॉफिट निकाल। नोशनल प्रॉफिट का थोड़ा हिस्सा भी यहाँ पे देखा हमने कि कितना परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड है, तो 70% है। इसीलिए 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड जो अमाउंट आता है वो आता है 36,000 हमने P&L को ट्रांसफ़र किया और बचे हुए रिजर्व को ट्रांसफ़र किए। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तब फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।